एल्विस और अभिषेक बर्तन धो रहे थे। उस वक्त वो लोग अपनी बात कर रहे थे 2 मिलियन 3 मिलियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस बार अविनाश ने पोक नहीं किया, बोल सकते पोक भी किया, वो अब ऊपर वाले को पता। अविनाश ने क्या बोला कि तू बाहर की बात नहीं कर सकता है। पहले से एल्विस का चल रहा है इसके साथ, अविनाश के साथ लड़ाई, और एल्विस को जहाँ पर भी अविनाश आता है वो ऐसे करके अटैकिंग मोड में आ जाता है। तो उसने सामने जवाब देने का चालू कर दिया, तू क्या ठेकेदार है। अब उसके बाद जैसे अविनाश जाता है, पलक वहाँ से कहती है बस कर भाई बस कर। अब ये बोलता है भाई तुम लोग क्यों भौंक रहे हो। जिया बोलती है ज़ुबान बंद नहीं कर सकता है तो नल तो बंद कर दे। इसने कहा तुम 3 कुत्ते भौंकते रहो। मनीषा ने कहा फलक को कि वो अपने वीडियोज़ में ऐसे बनाता है, उसकी लैंग्वेज है, वहाँ पर ऐसे बोलते हैं। फलक ने क्या कहा कि यार फ्रेंडली कन्वर्सेशन चलता है, तब अगर बोलते ना कि क्या भौंक रहा है तो ठीक है, पर इसने तो ऐसे आर्ग्यूमेंट में ये वर्ड यूज़ किया। बेबिका ने भी जाकर एल्विस को समझाया तुम थोड़े एरोगेंट साउंड कर रहे हो, थोड़ा गुस्सा कम दिखाओ। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक ने भी एल्विस को समझाया कि भाई देख तेरे मुँह से जो ये वर्ड निकला ना 3 कुत्ते भौंकते रहो, वो मुझे भी अजीब लगा। देख तुझे मैं बाहर से जानता हूँ और हम ये बिग बॉस के बाद भी एक दूसरे को जानेंगे मिलेंगे। मैं वो लोग को नहीं जानता हूँ तो मैं सबसे पहले तेरा ही भला सोचूंगा। तो तू ये समझ जा कि तूने ये वर्ड गलत बोला है। अब अभिषेक उसका दोस्त, बेबिका उसके साथ रहती है, उन लोगों ने भी अगर कहा कि नहीं ये वर्ड गलत है तो मतलब एल्विस को समझ जाना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बॉटम लाइन ये है, बिग बॉस में जो पुराने लोग आए हैं वो लोग ने भी बहुत भारी भारी चीज़ें बोली हैं, पर यहाँ पर है ना 2 फीमेल थी और फीमेल को भी कुत्ते भौंक रहे हैं, ये गलत है। और यहाँ पर अगर एल्विस अपने आप को संभाल लेगा तो सही है। उसके बाद एक कॉमेडी सीन चल रहा है जो बहुत टाइम से चल रहा है। हंगामा मूवी अगर आपने देखी है तो आफ्ताब और अक्षय खन्ना की जो फाइट थी, बात कर रहे, ज़ोर से बात कर रहे पर लड़ाई नहीं कर रहे। यहाँ पर तो लड़ाई अलाउड ही नहीं है। एल्विस बोलते बोलते वहाँ पर चले गया, अविनाश अंदर जा रहा था, बाहर आया, फिर अंदर चले गया, फिर अविनाश ऐसा लगा एल्विस के पास जाएगा पर वहाँ पर नहीं गया। तो इनकी है ना हंगामा मूवी जैसी लड़ाई चल रही है। अब इसके बाद हम आते हैं आशिका पर। आशिका के लिए लोग इमोशनल हो गए, कल पूरा एपिसोड उसके ऊपर चला। अब देखो आशिका यहाँ पर कैसे क्या क्या चीज़ें कर रही है जो थोड़ी बहुत बैलेंसिंग नहीं है, मतलब वो सही जगह पर नहीं जा रही है। वो ऐसा लग रहा है कि अब कल उसे बोला गया है इसलिए आज वो बिना सोचे समझे छोटी मोटी फाइट्स कर रही है। अब देखो मैं बताता हूँ, फलक ने आके तो एकदम पॉइंट वाली बात कही कि आशिका मैं तुझे बाहर से पहचानती हूँ, तूने बाहर बहुत चीज़ें सहन की है, बाहर तो जितनी स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पर भी अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग दिखा। अब आशिका जो है उसने बोला मैं जा कर तो नहीं लड़ सकती, ज़बरदस्ती तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती। तो फलक का बोलने का मतलब ये नहीं था, फलक सिर्फ उसे समझा रही थी कि तू टूट मत, जैसे तो बाहर स्ट्रॉन्ग थी वैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहे और हर चीज़ कर। अब आशिका ने मनीषा को क्या कहा कि कल सब लोग हंस रहे थे, ये तो पूजा मैम ने कहा, उसके बाद लोगों ने मेरी तरफ ध्यान दिया, उसके बाद अविनाश आया, उसके बाद सबको मेरे पर सिंपैथी आई। तो उसमें तो मनीषा भी थी ना, सब लोग हंस रहे थे तो मनीषा भी थी, अभिषेक भी था, तो सब लोग आशिका पे तो हंस रहे नहीं थे। सब लोग का ध्यान आशिका से हट के एल्विस के पास चले गया था, तो आशिका को थोड़ी देर के लिए सब लोग भूल गए थे। सिर्फ पूजा भट्ट ने ध्यान रखा कि यार ये रो रही है और तुम लोग हंस रहे हो। वो लोग एक्चुअली आशिका पे नहीं हंस रहे थे। ये आशिका के लिए फलक जो है वो लाइक एनीमी हो गई, जिस तरीके से मनीषा के साथ उसने बात की। और उसके बाद जिया के बेड पर मनीषा बैठी, मनीषा ने कुछ खाया और थोड़ा बहुत प्याज और छोटी मोटी चीज़ें गिरा दी। ध्यान से समझना, अब अगर मनीषा का ही बेड है और मनीषा के बेड पर ही अगर जिया बैठी और कुछ उसने गिरा दिया तो ये तो कैप्टन है। जैसे जिया ने कहा कि चद्दर भी अगर बराबर फिट नहीं बैठती है तो भी मनीषा के बोलती है। उस दिन वो झाड़ू मार रहे थे तो इतनी धूल निकली थी, वो भी आके बताई थी। तो जिया ने नॉर्मल टोन में, नॉर्मल तरीके से वो मनीषा के पास गई और मनीषा को कहा। मनीषा उसे कहती है कि इतना तो है, मनीषा भी अच्छी है, दिल की अच्छी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आग बंद करके सिर्फ मनीषा की साइड लेंगे। हम क्या करेंगे, सब चीज़ें बराबर देखेंगे और सब चीज़ों के पर बोलेंगे। अब इतना तो है, इतने के लिए आप क्यों बोल रहे हो। अगर यही चीज़ आपके बेड पे हुई रहती तो प्रॉब्लम होती ना, आप बोलते ना। आप तो धूल के लिए बोल रहे हो, आप तो सब चीज़ों के लिए बोल रहे हो। जिया ने उसे क्या कहा कि तू बैठ मेरे बेड पर, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट बैठ के खा मत और खा तो गिरा मत।
तो ये जिया ने उसे एक्सप्लेन किया। अब आशिका को अननेसेसरी बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आशिका बोलती है आप भी तो हटा सकते हो ना, पर वो हटा सकती है तो उसमें मनीषा को तो पता नहीं चलेगा। उसे मनीषा को तो बोलना ही पड़ेगा कि चल तूने डाल दी थी, मैंने हटा दिया, कि एग्ज़ाम्पल है। तो भी मनीषा कुछ ना कुछ तो बोलेगी, जैसे बोला कि इतना सी तो है। जैसे मनीषा ने दूसरी पॉइंट कही कि और कोई पॉइंट नहीं है तो अब इस पर लड़ लो। जिया का उस वक्त लड़ने का मूड नहीं था। जिया को खाली ये था कि तू बैठ तो तू गिरा मत, और गिराएगी तो उठा ले। जिया सिर्फ ये बोल रही थी, बट वो बात को मनीषा थोड़ी कम समझी। मनीषा शी इज़ नाइस, अच्छी लड़की है। वहाँ का सरकमटेंसेस, वहाँ का एनवायरनमेंट वो ऐसा हो गया है कि अभी लोग क्या है कि छोटी छोटी बात से चिढ़ जाते हैं। और आशिका जो है फालतू में बीच में झंकी, जो आशिका को ज़रूरत नहीं थी। एक मनीषा का बहुत कॉमेडी सीन भी हमने देखा कि उसने फलक को पूछा अगर तू अविनाश से प्यार नहीं करती है तो बता दे क्योंकि मुझे उससे 2 दिन से प्यार हो गया है, तो अगर मैं उससे कुछ बोलूँ फिर तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। फलक ने कहा जा जा बिंदास बोल। फिर मनीषा ने अविनाश को आई लव यू कहा, हक किया। बाहर बोल रही थी हम ये सब करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और उसके बाद हो सकता है कि फलक प्रपोज कर दे। तो ये मनीषा का कॉमेडी सीन बहुत अच्छा था और छोटा मोटा चलते रहते। बट ये रिव्यू है तो रिव्यू में मेरा फ़र्ज़ है कि सब चीज़ें मैं बताऊँ कि कहाँ पर कौन क्या था, कौन गलत कौन सही नहीं। वहाँ के हालात ही ऐसे, कोई भी छोटी छोटी चीज़ में चिढ़ सकता है। अभी अगर कोई एकदम बराबर जा रहा है तो अभिषेक जा रहा है, बट आपने अभिषेक को भी देखा, वो बाहर निकला फलक को समझाकर। उस वक्त मनीषा का जो टोन था, ज्ञान दे के आया, तो अभिषेक बोला कि ये तू अलग टोन से बोल रही है, ये सब हम कर चुके हैं, हमको पता है। बट अगर अभिषेक को भी वो चीज़ का ख़राब लग गया अपनी बेस्ट फ्रेंड से, तो वहाँ की सिचुएशन आप समझो। फ़ोन वगैरह कुछ नहीं है, लोग ही है आसपास। अविनाश ने फलक को नहीं बुलाया था, वो जो टास्क दिया था उसके अंदर। तो ये बोलती है आशिका कि तुम्हारी फट्टी है क्या फलक से कि तुमने उसको नहीं बुलाया। अरे फलक से अविनाश की कैसे फट सकती है? मतलब आशिका जो है वो थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रही है, थोड़ी पजल हो गई है, थोड़ी कंफ्यूज लग रही है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। उसने आशिका ने टास्क भी कंप्लीट नहीं किया, कहा कि टॉवेल नहीं है, बाथरूम बंद है। उस वक्त वो अगर टास्क कंप्लीट करती तो और दिक्कत आती, बट उस वक्त भी उसकी और अविनाश की फ़ाइट हो गई। अब आते हैं हम अविनाश और फलक के टॉपिक पर। अब फलक ने कहा मैंने मेरे घर वालों को भी बोल दिया है कि 3 से 4 साल तक मैं अभी अपने जोन में रहूँगी, मैं अपने आप में रहूँगी। अविनाश ने उसे समझाया तूने पहले से एक प्रीफिक्स रूल बना के रखा है कि उस वक्त तुझे ये थोड़ी पता था कि कोई तेरी ज़िंदगी में आएगा, तो तू उसे ही पकड़ के नहीं रख सकती है, और तुझे अगर उसे पकड़ के रखना है तो मैं क्या समझूँ। उसने कहा मेरा भरोसा नहीं, मैं तो गायब भी हो सकती हूँ। जिया ने कहा तू गायब हो सकती है। अविनाश ने कहा तू गायब हो सकती है मतलब? देखो फलक का है ना, ये सब बातों के पीछे सिंपल मतलब है, अविनाश को चाहिए जवाब डेट आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं। और फलक जो है ये बिग बॉस है, मैं बिग बॉस में थोड़ी सब आंसर दूंगी। अविनाश ट्राई कर रहा है बिग बॉस में ही आंसर लेने की, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये बिग बॉस है, बिग बॉस में ये सब बातें नहीं करनी है, हम बाहर जाकर बातें करेंगे। इसलिए फलक मैं गायब हो जाऊंगी, हम दोस्त हैं, मुझे अपने में रहना है, अगर आप मुझे नहीं समझ सकते हो तो मत समझो। तो एक लड़की है, वो इतने सारे कैमराज़ हैं उसके सामने, वो 1 महीने के अंदर ये सब चीज़ें नहीं बोलेगी, वो बाहर निकलेगी, अविनाश को समझेगी, उसके बाद वो डिसीज़न लेगी कि ऐसे ही वो बोल दे। तो फिर बाहर जाकर घर वालों ने बिग बॉस देखा, बाहर जाकर घर वाले भी उसे बोलेंगे कि यार तू ये डायरेक्ट डिसीज़न ले लिया तूने। तो अविनाश जो है उसने डायरेक्ट डिसीज़न ले लिया, पर फलक जो है उसे डायरेक्ट डिसीज़न नहीं लेना है, उसे टाइम चाहिए जो अविनाश को उसे देना चाहिए, ज़िद नहीं करना चाहिए। अभी आप जैसे रह रहे हो उस तरीके से रहो, थोड़ा होल्ड कर दो। शुरुआत में हमने देखा था पूजा भट्ट को और अविनाश को बात करते हुए, तो उस वक्त पूजा भट्ट कल के ऐसे ही सब चीज़ें बोल रही थी कि मैं खाली अब फिज़िकल इधर हूँ बट मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। एक्चुअली पूजा भट्ट को अभी वो सब टॉपिक भूल जाना चाहिए, क्योंकि देखो कल आशिका इमोशनल थी, आज आशिका कुछ अलग है। पूजा भट्ट ने कल जो कहा सब चीज़ें सही, पर रोज़ उधर सिचुएशन बदलने वाली है, रोज़ वहाँ पर इंसान बदलने वाले। तो पूजा भट्ट को अब ये समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ को दिमाग और दिल पे ना ले। अब जो टास्क हुआ हेल्थ चेकअप, अभिषेक ने फलक को कहा कि हर सैटरडे को आपको कुछ ना कुछ बोला जाता है, उसकी हिसाब से आप चेंज होती है। जैसे कॉपी पेस्ट कहा तो आप पूजा के ग्रुप से निकल गई। उसने कहा नहीं पूजा भट्ट से तो मेरा रिश्ता है। उसके बाद जद के लिए कहा, जद ने जो हरकत की थी तो आप उससे अपोजिट हो गई थी।
इसने कहा हाँ मैं अपोजिट हो गई थी, बट उसके बाद मेरा और उसका भी सॉर्टेड हो गया। तो मतलब फलक ने अपने आप को एक्सप्लेन करने की ट्राई की और अभिषेक अपने हिसाब से इंटेलिजेंस से सब क्वेश्चन पूछे। उसके बाद बेबिका को बुलाया। वो तो मतलब बेबिका का और उसका तो प्लस माइनस चलते रहता है। वो मनीषा का ही टॉपिक निकाला उसने। भाई तो क्या करती है, सिचुएशन के हिसाब से बदलती है। बात बात पर अभिषेक को मारना वो सब चीज़ें तो अब बेबिका की चालू है। बेबिका ने वही थोड़ा चिढ़ के जवाब दिया। एल्विस को अभिषेक ने पूछा तो वो बाहर से देख के आया, पूजा भट्ट और बेबिका एक साथ है और अभिषेक और मनीषा एकदम सही जा रहे हैं और ये लोग गिनती में ही नहीं है। तो तूने टारगेट बनाया अविनाश को, तूने दोस्ती की हम लोग से और थोड़ा तो जाता है वहाँ पर। एल्विस ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस तरीके से अभिषेक ने सबके अंदर घुस के सब चीज़ें निकालने की ट्राई की। आशिका के साथ तो ओके था, नॉर्मल चीज़ें थी। अब जिया की बारी आई तो जिया ने मनीषा को बुलाया। मनीषा को कहा कि तो कैप्टेंसी के बाद बदल गई है। मनीषा ने कहा कि देखो जिम्मेदारी आती है तो इंसान बदल जाता है। मनीषा को पूछा गया कि आप बेबिका से दोस्ती करोगी। बेबिका ने ना कहा और इसने कहा कि अगर कोई मुझसे अच्छी बात करेगा तो मैं उससे करूँगी। और दोनों का, मनीषा का और बेबिका का, फिर से झगड़ा हो गया। उसके बाद उसने बेबिका को बुलाया। बेबिका को कहा तो फेस रीड करती है, तेरा अगर किसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो फेस रीडिंग चेंज हो जाती है। बेबिका ने दिमाग यूज़ करके जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जिया ने फलक को बुलाया और कहा कि ये तूने अविनाश को कहा कि तो मूडी है तो गायब हो जाएगी, तो ये सब क्या है। फलक ने उसे क्लियर आंसर नहीं दिया और फिर फलक ने कहा कि अभी जो जैसा समझे वैसा, मैंने तो ऐसे ही कहा था, हम दोस्त तो रहने वाले हैं। एल्विस को बुलाया जिया ने और कहा कि भाई तुम कहाँ से हो और तुम्हारा नाम एल्विस ही है क्या। तो एल्विस ने कहा मेरा नाम एल्विस ही है, मैं गुड़गांव से हूँ। आप तो सऊदी अरेबिया बोल रहे थे। एल्विस ने कहा हाँ सऊदी अरेबिया गुड़गांव में ही आया। अविनाश का तो खैर इतना कुछ था नहीं। मनीषा सोती है, आशिका सोती है। जद को बुलाया, बेबिका को बुलाया। अविनाश ने अपना पेशेंट बनाया आशिका, जिया ने अपना पेशेंट बनाया एल्विस और अभिषेक ने अपना पेशेंट बनाया एल्विस। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आशिका का झगड़ा होने वाला है अविनाश के साथ, फलक के साथ हो सकता है, जिया के साथ हो सकता है। उसके बाद अविनाश और एल्विस का फिर से होगा, एल्विस और फलक का होगा, एल्विस और जिया का होगा। पूजा भट्ट का अब देखने ऐसा होगा कि पूजा भट्ट रियल में साइलेंट ही हो जाती है या फिर वो कुछ चीज़ें करेगी। अभिषेक सबके साथ सही जा रहा है। कल अभी अगर कुछ गलत होगा तो अभिषेक कहाँ पर किसे जाके समझाता है, क्या करता है, ये भी देखने लायक होगा। बेबिका का और मनीषा का कल भी झगड़ा होगा, मनीषा का और जिया का भी झगड़ा होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्लीज़ दबाना भूलना मत, और मेरे दूसरे वीडियोस भी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये हो गई बिग बॉस की बातें। अब हम करते हैं हमारी बातें। आपको पूरे दिन में ट्राई करना है 6 से 8 गिलास पानी पीने की, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। इसके अलावा पूरे दिन के अंदर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।